हेवनली गॉडफादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, नर्क के गेट बंद होने हैं। गॉडफादर वर्षा दे रहे हैं तो बाप को याद करने की, पावन बनने की, विकारों को जरूर छोड़ने की, वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बनने की, दे अभिमान छोड़ दे ही अभिमानी बनने की, पुण्य आत्मा बनने की, ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की आज की मर्जी से हम आत्माओं के लिए सावधानियां। ईश्वरीय पढ़ाई में हर सेकंड पेपर है। कभी व्यक्ति, कभी परिस्थिति, कभी अपने ही पुराने संस्कार के रूप में, कभी अपनी कमी कमजोरियों के रूप में, कभी संबंधियों के रूप में। लेकिन ये हर घड़ी के पेपर हमें उन बातों का एहसास दिलाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं, जिससे हमारे मैनर्स खराब हुए और जिनसे हमें मुक्त होना चाहिए। रोज के पेपर हमें परिपक्व बनाने आते हैं और एक ऐसे समय के लिए तैयार कर रहे हैं जब चारों तरफ से माया के, प्रकृति के, लोगों के, विकारों के एक साथ पेपर आएंगे। अभी के छोटे छोटे पेपर्स में समझ से पास होते जाएंगे तो अंतिम नाजुक परिस्थितियों के पेपर और विकराल पेपर्स में यही पेपर्स और उसमें पास होना, पास विद ऑनर बनने में मददगार बनेंगे। पास विद ऑनर हाईएस्ट डिग्री है गॉडली यूनिवर्सिटी की। माया, प्रकृति, ड्रामा सब सलाम करते हैं उन आत्माओं को जो पास विद ऑनर बनते हैं। वैरायटी संस्कारों की आत्माओं के बीच में रहते हुए परमात्मा द्वारा दी हुई विशेषताओं को और शक्तियों को धारण करना और यूज करना आत्माओं को पास विद ऑनर बनाता है। अद्भुत यूनिवर्सिटी है ये, इसलिए यहाँ रिजल्ट भी अद्भुत तरीके से निकलता है, क्योंकि 30% थ्योरी है, बाकी 70% मार्क्स तो प्रैक्टिकल धारणा अनुसार है। इन पेपर्स की करेक्शन परमात्मा नहीं करते, बल्कि यहाँ सर्टिफिकेट खुद से और संबंध संपर्क वालों से मिलते हैं। सत्य परमात्मा द्वारा पढ़ते हैं, इसलिए जब हम उनकी श्रीमत प्रमाण नहीं चलते हैं तो आत्मा संतुष्ट अनुभव नहीं करती, खुशी नहीं होती, जो आव भाव से स्पष्ट हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि उन्हें रिजल्ट अनाउंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बल्कि आत्माएं अपना रिजल्ट खुद ही अनाउंस करेंगी अंत में। ईश्वरीय पढ़ाई में ब्राह्मण परिवार से भी सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहें ठीक है और संपर्क में आने वाली आत्माएं राजी न हों। धारणा चरित्र में स्पष्ट हो जाती है, जिसे देखकर सब विशेषताओं का जिक्र करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। जब हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं, सभी से संस्कार मिलाकर चलते हैं, तो अपने आप से संतुष्ट रहते हैं, खुशी होती है, पुरुषार्थ से, सेवा से संतुष्ट, ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट, चाहे कोई कैसा भी हो, कोई शिकायत नहीं। ऐसे संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणि कहलाते हैं। सर्वात्माओं के संपर्क में सभी से संतुष्ट रहना, सर्व को संतुष्ट करना एक तपस्या है। जो इसमें विजयी बनते हैं वे ही 108 की विजय माला में आते हैं। ये जरूरी है कि पास विद ऑनर बनने के लिए सभी से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिले, अर्थात सर्वात्माएं संतुष्ट अनुभव करें। उनकी संतुष्टता हम आत्माओं के लिए पासपोर्ट है। अगर कोई असंतुष्ट होगा तो वहीं अटक जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि ये पासपोर्ट लेने के लिए मुख्य 2 शक्तियों को धारण करो। एक सहन करो, दूसरा समाने की शक्ति को धारण करो। ड्रामा की, पेपर की, पास्ट की हिसाब किताब की हर तरह की समझ मिल गई है। ऐसे में वैरायटी संस्कारों की आत्माओं के ओरिजिनल सतोगुणी स्वरूप को देखते हुए आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति से उनके 63 जन्मों के रावण राज्य में एडॉप्टेड संस्कार और व्यवहार को सहन करते हुए, समाते हुए उनसे संतुष्ट रहेंगे तो वे भी संतुष्ट रहेंगे। संस्कारों का टकराव नहीं होगा। हम उनसे खुश तो वे भी हमसे खुश। ऐसे संतुष्ट मणि बन जाएंगे। श्रीमत पर चलने से हम खुद से भी संतुष्ट, दूसरे भी हमसे संतुष्ट। परमात्मा समझ देते हैं कि कैसे पास विद ऑनर बन सकते हैं। हमें अपने पुराने स्वभाव संस्कार को, दे अभिमान को तोड़
समझ से खुद को परिवर्तन कर परमात्म शक्तियों से सशक्त बनना है। परमात्मा अनुसार समाना और सहन करना, जिसे रावण राज्य में कमजोरी समझते हैं, वास्तव में शक्तियां हैं जो विजयी रतन बनाती हैं और नई दुनिया में शहंशाह बना देती हैं। माया भव बहुत दिखाती है, सभी को आकर्षित भी बहुत करती है। पूरे जोश में सपने दिखाती है, खुशियों के, आज़ादी के, परंतु जाल में फंसा के फिर निराश भी करती है, थकाती भी है। जैसे परमात्मा हम आत्माओं को अपना बनाकर निराशा से बाहर निकालते हैं, थकावट दूर करते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को कहते हैं कि रहम दिल बन निराश और थकी हुई आत्माओं की सेवा करो, उन्हें भी परमात्म सहारा अनुभव कराओ। योग से आत्मा की खाद अर्थात विकारों की मिलावट निकलेगी और परमात्मा से पूरा वर्षा मिलेगा, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी योग बल को बढ़ाओ। योग बल मिलता है जब हम शरीर के भान से अलग खुद को आत्मा समझ निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं। तीसरा, मन बुद्धि में कोई न हो, तब योग अग्नि का रूप लेता है और परमात्मा से शक्ति व बल मिलता है, जिससे आत्मा पर चढ़ी पापों की कट उतरती है। ऐसे योग बल को बढ़ाने की समझ देते हैं परमात्मा, ताकि समय से पहले आत्मा फिर से सच्चा सोना बन जाए। हमारा सद्धर्म स्व का धर्म पवित्रता है, जिसे भूलने से देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आए तो हमारे कर्म भ्रष्ट हो गए। पवित्रता के असली धर्म में थे तो कर्म भी श्रेष्ठ थे। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान स्वरूप थे। अभी सद्धर्म की पहचान मिली है तो पुनः समझ से श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जो पहचान हमें मिलती है, जो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी परमात्मा हमें सुनाते हैं, वो हमें औरों को भी सुनानी है। ज्ञान रूपी दर्पण में हम देख सकते हैं कि हमने कितने पाप कर्म किए हैं और कितने पुण्य कर्म जमा किए हैं। ये कार्य परमात्मा हम आत्माओं को संगम में देते हैं, ताकि हम खुद को चेक कर अब फिर से पुण्य आत्मा बने। बनते हुए हमें अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक पुण्य आत्मा बने हैं। हर दिन पुण्य आत्माओं की दुनिया की तरफ बढ़ना है। भारत धनवान था, सतयुग था, सतो प्रधानता थी, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी फिर से बनाना है। परमात्मा रास्ता बता रहे हैं, उल्टा मार्ग छोड़कर राइटियस मार्ग पर चल के अभी फिर से 21 जन्म के लिए सुख की प्रारब्ध लेनी है। वास्तव में भारतवासी वो कहलाते हैं जो स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, उसमें राज्य करते हैं। फिर भारत जब नर्क बनता है तो पुनः उसे स्वर्ग बनाने में परमात्मा के मददगार बनते हैं। वे 84 जन्म का चक्र लगाते हैं, 100% सॉल्वेंट दुनिया के सुख घनेरे लेते हैं और फिर 100% इनसॉल्वेंट दुखधाम में रहते ब्रह्मावंशी बन सुखधाम बनाने में मददगार बनते हैं। सर्वात्माएं 84 जन्म नहीं लेते, इसलिए सभी की अवस्था और मान्यता भिन्न भिन्न है। भारत में ही आत्मा 5 वर्णों से गुजरती है और भारतवासी ही गुजरते हैं इन 5 वर्णों से। द्वापर युग से आने वाली आत्माएं इन वर्णों से नहीं गुजरती और इतनी जन्म भी नहीं लेती हैं। इसलिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के सुख घनेरे और संगम युग में परमात्मा के साथ का अनुभव नहीं कर पाते हैं, उनसे मिलन नहीं मना पाते हैं, उनसे पढ़कर देवता वंशी नहीं बन पाते हैं, सच्ची सुख शांति की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। सूर्यवंशी वर्ण सतयुग में होता है जब आत्माएं सतो प्रधान होती हैं। चंद्रवंशी वर्ण त्रेता युग में है जब आत्माएं सतो हो जाती हैं। वैश्यवंशी वर्ण द्वापर युग में होता है जब आत्माएं रजो हो जाती हैं, देवभान के मार्ग पर चल पड़ती हैं। शूद्रवंशी वर्ण कलयुग में होता है जब आत्माएं देह अभिमान में संपूर्ण विकारी तमो प्रधान बन जाती हैं। कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में फिर परमात्मा तमो प्रधान बन गई आत्माओं को अडॉप्ट कर ब्रह्मावंशी बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर संपूर्ण पवित्र देवता वंशी बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं।
जो एक्यूरेट पढ़ते हैं, एक्यूरेट धारणा करते हैं, वे वारिस बनते हैं और परमात्मा से पूरा वर्षा लेते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, विकारी क्या है, निर्विकारी क्या है, आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है, अनाथ कौन है, सनाथ कौन है, दुखधाम क्या है, सुखधाम क्या है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन किसे कहते हैं, निराकार साकार किसे कहते हैं, असली हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या होती है, ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, ये परमात्मा अभी संगम युग में कल्प में एक बार ही सारे राज बताते हैं। अभी समझ में आया है कि हम अति सूक्ष्म आत्मा परमात्मा से ये ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। आत्मा अति छोटी है, सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती, लेकिन इसी के अंदर दिल, मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार हैं। आत्मा ही शरीर को चलाती है, मरती नहीं है। वर्णों से गुजरकर अभी परमात्मा से पालना ले पुनः पावन बन रही हैं। देवता थी, दैत्य बनी, अब फिर देवता बन रही हैं। हम आत्माएं राइटियस बनेंगे तो भारत भी राइटियस बनेगा। सतगुरु परमात्मा अभी हर बात याद दिलाकर एहसास दिला रहे हैं कि पवित्र बनने में भलाई है, पवित्रता से ही सुख, शांति, प्रॉस्पेरिटी है। सोचते, बोलते, कर्म करते स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ या कार्य करती हूँ। इसे ही परमात्मा देही अभिमानी स्थिति कहते हैं। इसी का अभ्यास पक्का कर स्मृति स्वरूप बनना है। आत्मा कई जन्मों का खेल खेलती है। द्वापर युग से विकारों से पैदा होती है, यदि अभिमान के विकारों में जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सर्वात्माएं इस समय साधु हो, संत हो, सब पतित हैं। अब पावन बनने का सभी के लिए एक ही उपाय है, पवित्रता के सागर निराकार परमात्मा को खुद को आत्मा समझकर बुद्धि से चलते फिरते, उठते बैठते याद करना। मेहनत करनी है पावन बन बाप के गले का हार बनने की, अर्थात निराकारी दुनिया में, इनकॉर्पोरियल ट्री में उनके समीप स्थान प्राप्त करने की, और इस साकार दुनिया के कॉर्पोरियल ट्री में भी संगम युग में परमात्मा के साथ हीरो पार्ट अर्थात धारणा वाला पार्ट बजाकर देवता वर्ण में मर्तबा लेने के लिए परमात्मा को जास्ती याद कर ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग का समय सफल कर पावन बनने की। अटेंशन भरी प्यार से मेहनत करेंगे तो मेहनत रंग लाएगी और हम वैसा बन जाएंगे जैसा परमात्मा पिता चाहते हैं और सन शोज फादर का